Hey, hello learners. Welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you to discuss about reported speech. Reported speech को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है, नरेशंस भी बोला जाता है. इस लेक्चर में हम रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ेंगे. इससे पिछले लेक्चर में भी हमने रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ा था. कुछ पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का अभी रह गया है जिसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे. तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और लेक्चर को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ चेंजिंग प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच. किस तरीके से जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें प्रोनाउंस चेंज किए जाते हैं, क्या नियम है उसको चेंज करने के लिए. पहला नियम ये है, व्हेन वी चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द प्रोनाउंस आई, मी, माय, माइन, वी, अस, आवर और अर्स, ये क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब में इस्तेमाल की गई है. रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? रिपोर्टिंग वर्ब ये सी, शेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है. और आई शैल सी माय लेटर क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है. यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, सी सेड आई शैल सी माय लेटर. ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं और समझते हैं जो इसमें ये प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है वो किस तरीके से चेंज किया जाएगा. सी सेड आई शैल सी माय लेटर, यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया है? माय का इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन आई का इस्तेमाल किया गया है. तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी सेड डेट, कंजेशन वर्ड, और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम रिमूव कर देंगे. डेट आई का क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा. फिर वुड सी हर लेटर, फुल स्टॉप. कुछ इस तरीके से जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो चेंज किए जाते हैं. दूसरा नियम ये है कि जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? यू, योर एंड योर्स. व्हेन द प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज सेकंड पर्सन, जब रिपोर्टिंग स्पीच में जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है. इट चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो वो जो प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है उस रिपोर्टिंग स्पीच में वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा. किसके ऑब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. जैसे यू का ही, शी, दे, इट एक्सेट्रा हो जाता है. ही सेड टू मी, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, ही सेड टू मी यू वॉश योर फेस. ये किस तरीके से बदलेगा आइए समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू. ही टोल्ड मी दैट, यू का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा. वॉश्ड माय फेस, योर का माई हो जाएगा. कुछ इस तरीके से जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं. ये एक थर्ड रूल ये है कि जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज होगा, व्हेन थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर यूज्ड इन रिपोर्टिंग स्पीच, दे नो डू नॉट चेंज, उनमें कोई चेंज नहीं होगा व्हाइल मेकिंग इट इन इनडायरेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सोहन सेड ही इज अ टीचर, तो यहां पर बनेगा सोहन सेड दैट ही, इसका क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा. ही वॉज अ टीचर. कुछ इस तरीके से जो डायरेक्ट है, जब हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता. इन तीनों नियमों को पढ़कर हमें यह पता चल रहा है कि जो मैंने आपको सबसे पहले वाली लेक्चर में जो एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा? SON. S फॉर क्या? सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज.
अपॉन 1 2 3। यहां पर मतलब फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। इन तीनों रूलों को पढ़कर ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सबसे पहले लेक्चर में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप समझ रहे होंगे कि ये आसानी से फिट बैठ रहा है। मींस जो सब्जेक्ट होगा वो किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन अगर इस्तेमाल किया गया है फर्स्ट पर्सन का, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज किया जाएगा। अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट सेंटेंस। लर्नर्स, आई विल टेल यू अबाउट सम स्पेशल नोट। एक स्पेशल नोट के बारे में मैं आपको बताती हूं, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। समटाइम्स बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, कभी कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होते हैं। देन टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए द नेम्स ऑफ पीपल आर मेंशन्ड क्लियरली इन ब्रैकेट्स, तब हम उन लोगों के नाम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जब जब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश सेड टू रवि, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। यहां पर क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में है, तो ये कैसे बनेगा, सुरेश टोल्ड रवि। कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा दिया जाएगा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। डेट ही, यहां पर हम ही किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहां पर ही सुरेश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहां पर सुरेश लिख देंगे। ही, सुरेश वुड ऑलवेज हेल्प हिम। हिम कौन है, रवि है। यहां पर हम नाम मेंशन कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। When proper nouns are repeated, जब proper nouns रिपीट किए जाते हैं, they change into third person pronoun, वे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में बदल दिए जाते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब हम समझेंगे, हमने समझा अभी तक जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनके बारे में कि क्या रूल होगा, किस तरीके से जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए जाएंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि किस तरीके से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किए जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वे सेंटेंसेस जो कि प्रश्न वर्ड से स्टार्ट होते हैं, प्रश्न शब्द से स्टार्ट किए जाते हैं, वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। व्हेन कन्वर्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या रूल और क्या स्पेसिफिक जो बातें हैं हमें ध्यान रखनी है वे जानते हैं। रिमूव द क्वेश्चन मार्क, जब हम किसी क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस दे रखा है एक डायरेक्ट स्पीच का, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम उसका जो क्वेश्चन मार्क है जो कि डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया है, क्वेश्चन मार्क से ही हमें पता चलता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम उसे रिमूव कर देंगे। चेंज सेड इनटू आस्क्ड, और जो सेड का उसमें इस्तेमाल किया गया है डायरेक्ट स्पीच में उसे हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। यूज इफ और वेदर, और इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह, डेट की जगह। डेट हम कैसे इस्तेमाल कर रहे थे,
डेट हम एज अ कंजक्शन वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को कनेक्ट करने के लिए। तो हम डेट का इस्तेमाल ना कर वहां पर इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे जब बात है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब व्हेन कन्वर्टिंग क्वेश्चन फॉर्म इनटू इनडायरेक्ट, देन वी यूज इफ एंड वेदर इन प्लेस ऑफ डेट। फॉर WH क्वेश्चंस, और हम इफ और वेदर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? यस और नो, जो सवाल उसमें पूछा गया है उसको बताने के लिए इफ और वेदर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर WH क्वेश्चंस मींस WH जो WH से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, कीप द सेम वर्ड्स while converting direct sentence into indirect sentence। means जो ये words होंगे what, where, why, when, how और एक्सेट्रा जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेम वर्ड यूज किए जाएंगे। ओके, देन यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, डायरेक्ट सेंटेंस है जो कि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यूज He said to me, are you writing a letter? तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं, आइए कन्वर्ट करेंगे। He asked me if I was writing a letter। क्वेश्चन वर्ड यहां पर नहीं लगाएंगे, रिमूव कर देंगे और यहां पर इफ का इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह? डेट की जगह। डेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच है और हम उसे इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो डेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जो सेड होगा, सेड टू होगा, वो आस्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कुछ ये 2-3 नियम है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप इन सब चीज को समझ लेते हैं, याद करने की भी इतनी जरूरत नहीं है, अगर एक दो बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो कि डायरेक्ट स्पीच में कहे गए हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ interrogative sentence which starts from question word, means WH word। Ram said to Rahim, what is your name? ये किस तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाएगा, आइए कन्वर्ट करते हैं। राम asked Rahim, ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, what his name was। कुछ इस तरीके से जो ये सेंटेंस है जो कि WH वर्ड से शुरू किया गया है वो कन्वर्ट किया जाएगा डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक तो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, मींस जो WH से शुरू होते हैं। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, जो कि WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, एसेट्रा। और एक जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे कि आर, वाज, इज, वर, एसेट्रा। ये दो तरीके के वर्ड्स होते हैं। जब हम WH वर्ड्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो एज इट इज रख दिया जाता है, तब वहां पर इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस।
और जो डेट है उसकी जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वहां पर इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे, डेट का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जाएगा। दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, एक तो जो वर्ड से शुरू हो रहे हैं, मतलब WH से शुरू हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो वर्ड से ही शुरू हो, वैन से भी हो सकते हैं, वाई से भी हो सकते हैं, हाउ, वेयर, ये सब क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं। उनमें जो क्वेश्चन वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्वेश्चन वर्ड रिमूव नहीं किया, जैसे हमने इस सेंटेंस में किया, राम सेड टू रहीम व्हाट इज योर नेम। यहां पर हमने इसे इनडायरेक्ट में जब हमने बदला तो सेड का क्या किया, आस्क कर दिया। राम आस्क्ड रहीम व्हाट हिज नेम वाज, मतलब कि यहां पर हमने इफ और वेदर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्वेश्चन वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कोई इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तब वहां पर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ और वेदर का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ कनेक्टिंग वर्ड, जो कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को आपस में कनेक्ट करता है, इफ या वेदर का इस्तेमाल होगा। और जो क्वेश्चन मार्क है उसे हटा दिया जाएगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और सेड का क्या कर दिया जाएगा, सेड को आस्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मींस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, मतलब WH वाले वर्ड से, उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज रख दिया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, इफ और वेदर का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है कोई भी क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, आर, यहां पर जैसे कि आर दे डूइंग वर्क, तो यहां पर ये क्या है, ये क्वेश्चन जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल ऐसा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ऐसा क्वेश्चन वर्ड किया गया है, तब हम यहां पर इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो जो क्वेश्चन मार्क है वो रिमूव कर दिया जाएगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या एडवाइस दी जाती है, वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स कमांड, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट और एडवाइस। मींस जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या देते हैं, या तो वो किसी से निवेदन होता है उन सेंटेंसेस में, या फिर किसी को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मींस सलाह दी जाती है, या किसी से विनती की जाती है, या किसी को क्या एडवाइस दी जा रही है, या कमांड दी जा रही है, या ऑर्डर दिया जा रहा है, वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में जान तो लिया, लेकिन हमें ये जानना है कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस को, मींस डायरेक्ट स्पीच में है इंपेरेटिव सेंटेंस, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर कमांड, जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड दी जा रही है, यूज रिपोर्टिंग वर्ब लाइक ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइज। तब रिपोर्टिंग वर्ब की तरह किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ऑर्डर्ड का, या फिर रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर नेगेटिव कमांड, जब उस सेंटेंस में नेगेटिव कमांड दी जा रही है, मींस डू नॉट लगाया जा रहा है, तब प्लेस नॉट बिफोर दी वर्ब, तब वर्ब से पहले नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर रिक्वेस्ट, यूज रिक्वेस्टेड और बेग्ड। अगर उस सेंटेंस में, डायरेक्ट सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है तो इनडायरेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू और यू आर बेग्ड टू, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर द प्रिंसिपल सेड टू बॉय सिट डाउन, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो समझते हैं किस तरीके से ये कन्वर्ट होगा। द प्रिंसिपल
ordered the boy to sit down। और ये जो कोमा है और इन्वर्टेड कोमास जो है ये हटा दिए जाएंगे। यहां पर सेट टू को किस में कन्वर्ट किया हमने, ऑर्डर्ड टू में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर अगर रिक्वेस्ट की जा रही होती डायरेक्ट सेंटेंस में तो यहां पर द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द बॉयज, इस तरीके से यहां पर रिक्वेस्टेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि जिनमें लेट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर रिक्वेस्ट, अगर डायरेक्ट सेंटेंस से हमें यह पता चल रहा है कि उसमें रिक्वेस्ट की गई है किसी कार्य को करने के लिए, तब चेंज टू रिक्वेस्टेड टू लेट मींस रिक्वेस्टेड को टू लेट में चेंज कर दिया जाएगा। यहां पर फॉर सजेशंस, अगर सजेशंस दिए जा रहे हैं, चेंज टू प्रपोज दैट दे शुड। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, मोहन सेड लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। यहां पर लेट का इस्तेमाल किया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें लेट का इस्तेमाल किया जाता है, वो किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किए जाएंगे समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। यहां पर मोहन, क्या मैंने बताया, प्रपोज आ जाएगा, फिर मोहन प्रपोज्ड दैट दे शुड हैव अ कप ऑफ टी। जो इन्वर्टेड कोमास है वो रिमूव हो जाएंगे और कोमा भी यहां पे रिमूव हो जाएगा। और सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, प्रपोज में कन्वर्ट कर देंगे। मोहन प्रपोज्ड, फिर डेट दे शुड, ये वाला मैंने आपको बताया अगर क्या सजेशन दिया जा रहा है। और अगर रिक्वेस्ट की जा रही है तो यहां पर रिक्वेस्ट टू लेट, इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब लेट वाला सेंटेंस है, मींस जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें लेट आ रहा है, वो सेंटेंस लेट वर्ड कंटेन कर रहा है, तब जो कंडीशन होंगी वो कुछ इस तरीके से फुलफिल की जाएंगी। जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो कि लेट से उनमें इस्तेमाल किया गया है लेट का, लेट इज यूज्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस, देन मेकिंग प्रपोजल और सजेशन। एग्जांपल लेट अस गो, वहां पर या तो प्रपोजल किया जा रहा है या सजेशन दिया जा रहा है, जैसे कि लेट अस गो। गिविंग परमिशन, परमिशन दी जाती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि लेट हिम एंटर, लेट हिम गो, लेट हिम कम। इस तरीके के सेंटेंसेस किस में आएंगे, जिनमें परमिशन दी जा रही है। अब मैंने यहां पर दो अलग विभाजन कर दिए हैं इनके। पहला, जब सजेशन दिया जा रहा है किसी को तो उसमें क्या रूल होगा जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। फॉर सजेशंस चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू प्रपोज और सजेस्टेड, तब हम वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को, जैसे कि सेड या फिर सेड का इस्तेमाल किया गया है रिपोर्टिंग वर्ब की तरह, तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रपोज में या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर दी जाएगी। यूज डेट एज कनेक्टिंग वर्ड, और डेट का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, एज अ कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, किसका, डेट का। चेंज द मेन वर्ब विद शुड, और जो मेन वर्ब है उसको शुड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि दे शुड गो। यहां पर चेंज प्रोनाउंस डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, और जो प्रोनाउन चेंज किए जाएंगे वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाएंगे। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से जब लेट का इस्तेमाल किया गया है किसी डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में तो उसे हम किस तरीके से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो भी सजेशन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, दोज सेंटेंसेस कंटेन सजेशन। गिरिराज सेड टू किशोर, यहां पर सजेशन दिया जा रहा है, गिरिराज कह रहा है किशोर से लेट अस गो फॉर अ वॉक, हमें क्या, वॉक के लिए जाना चाहिए। ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे कि गिरिराज प्रपोज्ड, सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रपोज में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सजेस्टेड। प्रपोज्ड टू किशोर यहां पर फिर क्या,
डेट का इस्तेमाल किया जाएगा कनेक्टिंग वर्ड की तरह। डेट दे शुड गो फॉर अ वॉक। कुछ इस तरीके से ये जो सेंटेंस है जो कि सजेशन वाला सेंटेंस है, यहां पर प्रपोज की जगह सजेस्टेड भी आ सकता है। गिरिराज सजेस्टेड टू किशोर दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ये भी सही है। गिरिराज प्रपोज टू किशोर दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि सजेशन दिया जा रहा है। डेट का इस्तेमाल करेंगे एज अ कनेक्टिंग वर्ड, और यहां पर जो मेन वर्ब है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? दे शुड में कन्वर्ट करेंगे। मींस जब इंपेरेटिव सेंटेंस में है डायरेक्ट स्पीच, हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो भी उस सेंटेंस में किसी को सजेशन दिया जा रहा है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रपोज का या सजेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे एज अ रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर उसके बाद कनेक्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डेट का इस्तेमाल करेंगे, और डेट के बाद किसका? मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, दे शुड। फिर उसके बाद जो लेट वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किस में? दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये कुछ इस तरीके से जो डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस है, वो भी इंपेरेटिव जिसमें सजेशन दिया जा रहा है, वो इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा। यहां पर दूसरी जो कंडीशन है, पहली थी सजेशन के लिए, फॉर परमिशन के लिए। जब परमिशन दी जा रही है, ली जा रही है, तब क्या नियम होंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए, ये समझते हैं। जब परमिशन दी जा रही है या ली जा रही है, लेट हिम, मी और देम जब इस्तेमाल किया जा रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तब इफ लेट इज यूज फॉर परमिशन, जब लेट का इस्तेमाल परमिशन के लिए किया गया है, आज्ञा के लिए किया गया है, चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब टू रिक्वेस्टेड, तब हम जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही सेड, उसको करेंगे हम कन्वर्ट किसमें? ही रिक्वेस्टेड टू। तो या फिर वहां पर हम टू लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी है इसको कन्वर्ट करने का, जो परमिशन वाले सेंटेंसेस हैं उनको कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका ये है कि वहां पर हम माइट टू बी अलाउड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल करेंगे किसकी जगह? यहां पर सेड की जगह इस्तेमाल करेंगे माइट बी अलाउड टू। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम। ये क्या है? यहां पर परमिशन ली जा रही है, तो यहां पर सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे? रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम गो होम। या तो ये एक तरीके से इस तरीके से बन जाएगा, मतलब मैंने बताया कि रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल करेंगे और टू लेट का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर सेड को हमने रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट किया, फिर हिज फ्रेंड एज इट इज आया, फिर यहां पर हमने डेट का इस्तेमाल नहीं किया, टू लेट का इस्तेमाल किया, टू लेट हिम गो होम। और दूसरा तरीका ये है कि दूसरी तरीके से भी बन सकता है, ही रिक्वेस्टेड his friend that he might be allowed to go home। यहां पर हमने डेट का इस्तेमाल किया एज अ क्या? कनेक्टिंग वर्ड, और फिर किसका इस्तेमाल किया? प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। फिर यहां पर माइट बी अलाउड का इस्तेमाल कर टू गो होम आगे कंटिन्यू किया। तो यहां पर दो तरीके से ये सेंटेंस बन सकता है। कौन सा? जो परमिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो हम यहां पर टू लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम टू लेट का इस्तेमाल करेंगे। जब हम डेट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर उसके बाद माइट बी अलाउड
इस्तेमाल किया जाएगा। फिर माइट बी अलाउड टू गो होम या डू वर्क या फिर गो स्कूल, इस तरीके से यहां पर जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर एक छोटा सा मैंने टिप है आपके लिए। ये क्या है टिप है कि जब अस का इस्तेमाल किया जा रहा है लेट के बाद में, लेट अस डू वर्क, लेट अस प्ले, तब वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सजेशन दिया जा रहा है। जब कब इफ मी हिम एसेट्रा आर यूज्ड इट इज यूजुअली परमिशन। जब डायरेक्ट सेंटेंस में, वो भी इंपेरेटिव में, उसमें मी का हिम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तब वहां पर परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जैसे लेट हिम गो होम, लेट हिम डू वर्क। इस तरीके से ये क्या है, ये परमिशन वाले वर्ड्स हैं। इसमें परमिशन का देने का या लेने का इस्तेमाल किया गया है। जब लेट के बाद में अस का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर सजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि जब लेट के बाद अस का इस्तेमाल किया गया है तो उस सेंटेंस में सजेशन दिया जा रहा है या लिया जा रहा है। अगर किसी सेंटेंस में लेट के बाद मी का, हिम का या इत्यादि जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया है तो उस सेंटेंस में परमिशन या तो ली जा रही है या दी जा रही है। आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं कि कब परमिशन ली जा रही है, कब सजेशन दिया जा रहा है। ये एक छोटी सी टिप मैंने आपको इसमें बताई। जो परमिशन वाले सेंटेंसेस हैं वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो हम टू लेट का इस्तेमाल कर देते हैं, परमिशन में रिक्वेस्टेड का इस्तेमाल किया जाता है जब ली जा रही है परमिशन। और एक दूसरी तरीके से कैसे बनाते हैं, हम डेट का इस्तेमाल करते हैं एज अ कनेक्टिंग वर्ड, उसके बाद में प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर माइट बी अलाउड टू का इस्तेमाल किया जाएगा उस सेंटेंस में एज अ रिपोर्टिंग वर्ब, मीन्स मेन वर्ब। कुछ इस तरीके से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जा रहा है। लर्नर्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें की जो हृदय की भावना है वो व्यक्त की जा रही है। वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय, सरप्राइज और सोरो। मीन्स या तो खुशी या फिर अचंभित होना या फिर दुख प्रकट हो रहा है, जो भावनाएं हैं वो प्रकट हो रही हैं। वो सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस कहलाते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इनके कुछ नियम हैं, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, तब चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम्ड। वहां पर जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको किसमें, एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही एक्सक्लेम्ड, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विद सोरो, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस तरीके से जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। यूज दैट टू कनेक्ट द सेंटेंस, मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच है उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? दैट का एज अ कनेक्टर। और चेंज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इन स्टेटमेंट, और जो शेष भाग है सेंटेंस का उसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया जाएगा। यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, जो कि डायरेक्ट स्पीच में है। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें कन्वर्ट करना है। आइए कन्वर्ट करते हैं इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड अलाश आई एम डन, यहां पर आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद अलाश, पता चल रहा है सोरो, दुख है, सोरो डेट ही वॉज अनडन, डन का क्या हो जाएगा? अनडन हो जाएगा। यहां पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, द प्लेयर्स सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इस सेंटेंस में खुशी व्यक्त की जा रही है। तो यहां पर जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे
तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, द प्लेयर्स exclaimed with joy that connecting word they have का हेड हो जाएगा won the मैच। कुछ इस तरीके से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं डायरेक्ट स्पीच, वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट की जाएगी। बस कुछ चेंज नहीं है, वो असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज किया जाएगा। आगे का जो शेष भाग है वो असर्टिव सेंटेंस की तरह चेंज किया जाएगा। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मींस द प्लेयर सेड है या फिर राम सेड या सीता सेड, ये किस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, एक्सक्लेम्ड। अगर वहां पर जो अलाश वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो ये किस लिए, दुख के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। यहां पर हुर्रा का इस्तेमाल किया गया है, ये खुशी के लिए किया गया है, जॉय के लिए, तो यहां पर आ जाएगा कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर यहां पर सरप्राइजिंग वर्ड को इस्तेमाल किया जाता तो यहां पर आ जाता कि एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस तरीके से जो डायरेक्ट स्पीच है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट की जाती है। आई होप द इंफॉर्मेशन which I have provided to you in this lecture about direct indirect speech or reported speech or narrations will be well understood by you। मैं उम्मीद करती हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी रिपोर्टेड स्पीच के बारे में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में या नरेशंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगी और आई होगी। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ लर्न करने के लिए और इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। If you like my video, do subscribe my channel, share the video, do not forget to press the bell icon. Stay tuned with Bright English Hub. Thank you.